न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दुर्ग में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर दबिश दी है। इस बार मोक्षित कॉरपोरेशन के दुर्ग स्थित 3 आवासीय परिसरों और उनके कार्यालय पर टीम पहुंची है। इस बड़ी कार्रवाई में 2 दर्जन से अधिक अधिकारी शामिल हैं, जिनके साथ CRPF के जवान भी बड़ी संख्या में सुरक्षा के लिए मौजूद है। यह छापेमारी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड में 650 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। गौरतलब है कि इस मामले में लगभग 6 महीने पहले आर्थिक अपराध अन्वेषण और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने संयुक्त रूप से रेड डाली थी। अब इस बड़े घोटाले के तार मोक्षित कॉरपोरेशन से जुड़ने के बाद यह केंद्रीय एजेंसी के रडार पर आ गया है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अगली खबर कांकेर से। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में चरामा रेत तस्करी का केंद्र बन चुका है। महानदी में इस बार 15 से अधिक रेत खदानें स्वीकृत की गई थी। यही नहीं, अवैध रूप से भी धड़ल्ले से रेत निकाली गई। रोजाना रेत से भरी सैकड़ों भारी वाहनों के गुजरने से हाराडुला में महानदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल के बीच का हिस्सा धंसने से मार्ग में आवाजाही रुक गई है। पुल के बीच का हिस्सा लगभग गिरने की कगार पर है, जिसकी सूचना पर प्रशासन ने अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुल से आवाजाही पूरी तरह से बंद करवा दी है। इसका सीधा नुकसान इस क्षेत्र के 15 से अधिक गांवों के लोगों को होगा, जिन्हें अब कांकेर जिला मुख्यालय आने के लिए 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ेगी। यही नहीं, हाराडुला हाई स्कूल में पढ़ने वाले नदी के दूसरे छोर के गांव के बच्चों को भी 15 किलोमीटर घूमकर स्कूल आना होगा, जबकि इसके पहले सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि रेत तस्करों ने इस कदर रेत का उत्खनन किया है कि नदी 10 फीट तक गहरी हो गई है। यही कारण है कि नदी पे बने पुल की नींव तक हिल गई है। यही नहीं, रोजाना रेत से भरी ओवरलोड हाईवा वाहनों की आवाजाही से पुल पर भार बढ़ता जा रहा है और पुल अब बीच से टूट गया है, जो कभी भी गिर सकता है। चरामा के हाराडुला में नदी के दोनों छोर पर रेत खदान स्वीकृत था और इसी खदान पर अवैध रूप से रेत खनन करने की शिकायत ग्रामीण कई बार कर चुके थे, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन पर रेत तस्करों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए अब पुल टूटने से उनकी दिक्कत बढ़ गई है। प्रशासन के किसी अधिकारी को इस मार्ग से जाना आना नहीं करना होता है, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नदी के दोनों छोर के ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। मेरा नाम टिकेश्वर यादव है। आप स्कूल आना जाना कैसा करेंगे आप लोग? पुल जो डैमेज हो गया है। मैं ग्राम साधुनाव गांव का हूं। अब यहां से हारुला जाता हूं पढ़ने के लिए, तो 1 किलोमीटर पड़ता था यहां से हारुला, और अब तो 15-16 किलोमीटर पड़ेगा जाने के लिए स्कूल। तो इसलिए हमें बहुत परेशानी होता है। अब यही कारण है कि आप लोग आज स्कूल नहीं गए? हाँ, यही कारण है। अब कैसा करेंगे, क्योंकि अभी तो नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हुई है, पूरा साल पड़ा है, कैसा करेंगे आप लोग? अब तो वही 16 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए, उधर ही से जाना पड़ेगा हमको। और अब कितनी दिक्कतें हो रही है यहाँ के ग्रामीणों को? अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ मेन रेत
अवैध खनन की वजह से हुआ है। पहले यहाँ 10-10 फीट रेत ऊपर होता था, तो अवैध रूप से जब खनन हुआ तो प्रशासन भी इसको ध्यान नहीं दे। रात में लगभग 12 बजे 2 बजे रात तक के चालू होता है काम, तो सुबह तक को होते हैं। जब आदमी सब सो जाते हैं तो अवैध रूप से यहाँ खनन चालू होता है, इस वजह से। और मेन ओवरलोड के कारण से भी हुआ है ये हादसा। कब हुई ये स्थिति? पुल की ये स्थिति कल हुआ है, जब मैं चरामा से यहाँ आया, जब मेरा गाड़ी जंप मारा तब मेरे को मालूम हुआ कि अब पुल धंसने वाला है। तो मैं ग्रामीण के पास गया और सूचना दिया, तो मैं 4-5 आदमी आए और इधर बाधित किए, और इससे बहुत बड़े हादसा टला हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम तोषण कुमार साहू। अब कितनी दिक्कतें होंगी ग्रामीणों को इधर आने जाने के लिए? बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा भैया। यहाँ पे निकट में 1 किलोमीटर में सराधुनावा गांव है, वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ हाई स्कूल में पढ़ने आते हैं। वो बच्चों को आने के लिए कम से कम 15 से 16 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। जहाँ 1 किलोमीटर का दूरी है वहाँ 15-16 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं? लापरवाही है प्रशासन की? जी हाँ, रेत तस्करी को ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, ये रेत तस्करी के कारण ही है, और भारी वाहनों का आवाजाही है, जो ओवरलोड ले जाते थे रेत वाले, वही कारण है। यहाँ से भिरौद में भी उत्खनन होता था, उसका भी इसी रोड से आवागमन करते थे। ये नाम भैया? मेरा नाम घनाराम सिन्हा है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें और देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।